विदेश मंत्री जी ने ये कहा कि टेररिज्म और ग्लोबल टेररिज्म के बारे में ये कहना कि नॉट माई प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो जो इरा था वो 9/11 जब यूएस में ट्विन टावर के ऊपर में अटैक हुआ उसके बाद में एकदम खत्म हो गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक पूरे विश्व के अंदर में वो होल हार्टेड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एफर्ट जिस प्रकार इकट्ठा होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और देखिए हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने तो नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि किस प्रकार से पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और देखिए ये बात उन्होंने 3rd एडिशन ऑफ डेक्कन डायलॉग में कही। और बड़ी बात यह है, हाल ही में पाकिस्तान के सदन के अंदर में उनके एक मंत्री ने कहा कि ये पाकिस्तान ने करवाया था पुलवामा टेररिस्ट अटैक, और कितना बड़ा कबूलनामा है। और वो इसको एक सक्सेस, एक विक्ट्री की तरह देख रहे थे और अपने सब साथियों के साथ उसका शौर्य बांटना चाहते थे। देखिए पाकिस्तान तो ग्लोबल टेररिज्म, लोकल टेररिज्म का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा है। अभी तो पूरे दुनिया में इसका पता चल रहा है, जिस प्रकार फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूरोप ने भी ये समझा है इस बात को। और बड़ी बात यह है कि अभी जो पूरे विश्व के सामने में फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिक रेडिकलिज्म का जो एक थ्रेट है उसको हमको इकट्ठे ही कोलैबोरेटिव तरीके से करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात देश के विदेश मंत्री जी ने कही है। भारत के विदेश मंत्री जी ने 3rd एडिशन ऑफ जो डेक्कन डायलॉग है उसमें ये एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए अभी धीरे धीरे पूरा विश्व इस चीज पर जागरूक होता जा रहा है कि ग्लोबल नेचर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है। और इसके ऊपर में तो हमारी एकदम बिल्कुल एक फोकस और रिलेंटलेस एफर्ट रही है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट रहे हैं हम इस बात के ऊपर में। और उन्होंने 3 मुख्य बातें की। उन्होंने कहा कि जो टेरर फाइनेंसिंग है जिसके ऊपर में FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो काम कर रही है, और बड़े अच्छे तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग है उसके ऊपर में नजर रखे हुए है। और देखिए किस प्रकार पाकिस्तान ऑलरेडी एक ग्रे लिस्ट में है और कभी भी ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही रेडिकलाइजेशन के बारे में। देखिए इस रेडिकलाइजेशन के कारण फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म जो चल रहा है न जाने कितने जनरेशन्स को खराब कर रहे हैं, धर्म का अलग गलत एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि साइबर रिक्रूटमेंट। देखिए इसी रेडिकलाइजेशन को लेकर टेररिस्ट का फैलाव बड़ा करने के लिए किस प्रकार से साइबर रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा विश्व इस चीज से जागरूक है। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, गोल क्या है? उन्होंने कहा कि इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव, संगठित तरीके से करना पड़ेगा। और भारत तो तब तक रेस्ट नहीं करेगा, तब तक रुकेगा नहीं जब तक ये पूर्ण रूप से ना हो जाए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी इतना बहुत ही एक नपे तुले शब्द में जब दिवाली के अवसर के ऊपर में जैसलमेर कहा कि ये जो टेररिज्म है इसको हम टेररिस्ट और टेररिस्ट के आका को घर में घुस के मारेंगे, ये बर्दाश्त नहीं है। और देखिए जिस प्रकार अभी भारत का एक ट्रेंड हो गया है, एक तरीका हो गया है, हम लोग हार्ड डिसीजन लेंगे, हार्ड रिजॉल्व से काम करेंगे और एक नेशनल विल को काउंटर टेररिज्म के पहलू के ऊपर में एकदम बहुत सख्ती से आएंगे। और ये जरूरी है कि पूरा विश्व ना केवल जागरूक हो लेकिन इकट्ठा एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पर आए। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। BSF के IG साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ LOC में टेररिस्ट के जो लॉन्च पैड हैं वहां पर 250 से 300 टेररिस्ट अभी भी हैं और कोशिश करते जा रहे हैं कि किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेट करें। देखिए हाल ही में 13 नवंबर, वो भी दिवाली का दिहाड़ा पर्व जो होता है, भारत का सबसे एक पावन पर्व है, उस दिन पाकिस्तान ने कोशिश की मल्टीपल जगह में सीज फायर वायलेशन करने की। दावर से, गुरेज से लेकर किरण, तंगधार, नौगांव, उड़ी, हाजीपीर सेक्टर, पुंछ के इलाके में इन्होंने सीज फायर वायलेशन करने की कोशिश की और साथ में इन्फिल्ट्रेशन बिड भी थी किरण सेक्टर में, जिसको विफल कर दिया गया। देखिए अभी एक हफ्ते की ही बात है, नवंबर 7-8 की रात को भी उन्होंने एक इन्फिल्ट्रेशन बिड कोशिश की थी मच्छल के इलाके में, जिसको विफल कर दिया गया था। और ये जितनी सीज फायर वायलेशन हुई है ये बिल्कुल अनप्रोवोक्ड शेलिंग की गई है। देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितनी निंदनीय बात है कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो टारगेट करती है LOC के पास जो गांव हैं,
जो सिविलियन हैं उनको करती हैं। और देखिए इसमें एक बच्चा और एक महिला और 2 सिविलियन भी शहीद हुए हैं। और हमारे जो 5 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये बात पक्की है कि देखिए ये हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है ये बहुत पुख्ता है। उन्होंने कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन इन्फिल्ट्रेशन को सक्सेस नहीं होने देंगे। और इस साल तो उन्होंने एक हद ही कर दी सीज फायर वायलेशन के विषय के ऊपर में। 4052 बार सीज फायर वायलेशन किया है। देखिए इसने 17 साल के जो फिगर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है। और हर एक सीज फायर वायलेशन के साथ में इनकी कोशिश होती है कि इन्फिल्ट्रेशन करें। ये दिवाली के अवसर पर करना कितनी निंदनीय बात है। ये मौसम का भी फायदा उठाना चाहते थे क्योंकि अगले ही दिन इन इलाकों के अंदर में बर्फ भी पड़ी है। पाकिस्तान की जो अंदरूनी स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए वो अपने आवाम का को डाइवर्ट करना चाहते हैं उस पॉइंट से। और बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान हर एक पहलू पे फेल हो गया है, इन्फिल्ट्रेशन में भी फेल होता जा रहा है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चाइना के साथ में जो नापाक गठबंधन है उसके तहत भी ये एलओसी को थोड़ा इसके ऊपर में अपनी हरकतें ज़्यादा करना चाहता है, क्योंकि ये हर वक्त जो एलएसी के ऊपर में ईस्ट लद्दाख है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात पक्का है, जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं, जो टेररिस्ट 300 का बताया है, इनकी कोई भी कोशिश को सक्सेस नहीं होने दिया जाएगा।